क्या कह रही है तू नीलम? है तूने मुझसे बोला था ना भजन में जाएगी तो मेरे को लेकर के ही जाएगी, अकेली नहीं जाएगी। फिर ऐसे कैसे तू अकेली चली गई? हाँ, कांता ने मुझे भी तो बुलाया था, ऐसे कैसे वो तेरे को बुला सकती है अकेले? तुझे कैसे अच्छा लगा क्या अकेले जाने में? मुझे ले जाती तो क्या हो जाता तेरा? हाँ, अरे तुम लोग हर बार ऐसे ही करते हो, पहले कहोगे बुला लेंगे उसके बाद बुलाते नहीं हो। मैं तो अपनी बहू के साथ आने वाली थी, पता नहीं कहाँ से तुम लोगों की बातों में फंस गई। आना ही नहीं चाहिए था तुम्हारी बातों में तो, है ना? अरे नहीं, क्या सोचती रहती है तू? हाँ लीला, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या भला? वो तो नीलम का ही फोन आ गया था कि आजा तो फिर इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चली गई, वरना तुझे बुलाए बिना जाने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सचमुच तू कैसी बातें कर रही है ये? हाँ, तुझे तो पता है ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त तू है। चल मैं तेरे घर पे आ जाती हूँ, फिर हम बैठ के बातें करेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, अगर तू आ रही है घर पे तो फिर आ जा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। हाँ, जल्दी आ जाना, लेकिन नीलम हर बार की तरह मत करना। अरे हाँ आ रही हूँ। क्या बात है सासू माँ, अचानक से आपके चेहरे पे इतनी सारी खुशी आ गई है? अभी तो बहुत ज्यादा दुखी दुखी सी लग रही थी, क्या बात हो गई? हाँ, क्या हुआ मुझे नहीं बताएंगी सासू माँ? तुझे क्यों नहीं बताऊंगी वो, तुझे तो बताऊंगी ना मैं अभी इसीलिए मायूस थी क्योंकि मेरी दोस्त ना अकेले चली गई थी भजन में और मुझे नहीं ले गई थी। बताओ भला, अच्छा किया उसने ये? ओ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था सासू माँ आपकी दोस्त को। लेकिन बहू तुझे पता है अभी नीलम मेरे घर पे आ रही है मुझे मनाने, और हम दोनों साथ में बैठ के भजन करेंगे यहाँ पे। मैं पता है उसे गलत समझ रही थी, लेकिन वो तो नीलम कांता ने ना उसे बहुत ज्यादा बोला आजा आजा आजा, इसीलिए जल्दी जल्दी में उसने मुझे नहीं बुला पाया। ओ सासू माँ, अभी आप और आपकी दोस्त तो कितनी अच्छी है ना, एक दूसरे का कितना सोचती हैं, लेकिन मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। अरे बहू तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं तो हूँ तेरी दोस्त, ऐसे बातें मत कर तू। हाँ, तुझे नहीं पता सास बहू भी तो दोस्ती होती है? अब आइंदा से मत बोलना तेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं हूँ ना तेरी दोस्त। क्या सच में सासू माँ आप मेरी दोस्त बन रही हैं? आपने झूठ तो नहीं बोला ना सिर्फ मेरा मन रखने के लिए? सच में आप मेरी दोस्त बन रही है ना? अरे हाँ हाँ बहू रानी, आज से मैं और तू दोस्त अब से तू मेरी दोस्त और मैं तेरी दोस्त, ठीक है ना बहू? अभी तो मजाक नहीं लग रहा ना तुझे? सचमुच बोल रही हूँ मैं ये। हाँ सासू माँ आपने बिल्कुल सही कहा, अब से आप और मैं हम दोनों दोस्त ना, अब आपको किसी और दोस्त की जरूरत है ना मुझे। हाँ बहू सही कह रही है, अब ना मुझे किसी और दोस्त की जरूरत है ना ही तुझे। अब हम दोनों सास बहू बन चुके हैं, बेस्ट फ्रेंड, और हमारी दोस्ती हर कोई को पसंद आएगी, देखना। हेलो, हाँ लाली, थैंक यू लाली। और जीजा जी कहाँ पे हैं? वो थोड़ा कमरे में ना आराम कर रहे हैं, तो इसीलिए ना अभी वो सो रहे थे। तुझे बात करनी थी क्या जीजा जी से? हाँ, उनको भी कह देती हैप्पी एनिवर्सरी। चलो कोई बात नहीं, दीदी आप बोल देना मेरी तरफ से। हाँ हाँ लाली, बोल दूंगी तेरी तरफ से तेरे जीजा जी को हैप्पी एनिवर्सरी। और बता, इस बार आ नहीं रही तू? हर बार तो आती है। नहीं दीदी, इस बार कहाँ आ पाऊंगी, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, कितने काम रहते हैं, और तो और घर का खाना भी कौन बनाएगा मैं वहाँ जाऊंगी तो, इसीलिए इस बार नहीं आ पाऊंगी दीदी। इसीलिए तो फोन से ही आपको बधाइयाँ दे रही हूँ आपकी शादी की सालगिरह की। आपको दीदी खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको इतने अच्छे जीजू मिले और वो इतना ख्याल रखते हैं आपका। वैसे बताओ, आज बाहर जाने का प्लान तो हो गई ना आपका? कहाँ जा रही हो फिर? होटल या फिर रेस्टोरेंट या फिर यहीं कहीं गली में? वैसे छोटी, तुझे तो याद है कि आज एनिवर्सरी हम लोगों की, लेकिन पता नहीं तेरे जीजू को याद भी है या नहीं। अभी तक मुझे एनिवर्सरी विश नहीं किया।
हर बार सबसे पहले वही कर देते थे। इस बार तो उनने कुछ नहीं कहा ऐसा। पता नहीं, भूल गए। कितने बिजी रहते हैं, कितना काम रहता है उनके ऊपर, इसीलिए शायद भूल गए होंगे। तो फिर मैंने भी उन्हें याद नहीं दिलाया। तो इसीलिए इस बार तो घूमने का, कहीं बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है। क्या दीदी, जीजा जी भूल गए कि आपकी सालगिरह है शादी की? हर बार तो ऐसा नहीं होता, हर बार तो जीजा जी को याद रहती है। इस बार कैसे वो भूल गए? दीदी आप उनसे बोलती ना, उनको याद आ जाता। आपने क्यों नहीं बताया दीदी उनको? बताओ, आप उनको याद नहीं है तो आपने भी उनसे नहीं बोला। ऐसे कैसे फिर आप सेलिब्रेट करोगे आपकी एनिवर्सरी? अगर इनको याद नहीं रहता मैं तो याद दिला देती हूँ। आपने क्यों याद नहीं दिलाया? बताओ ना दीदी, जल्दी से उन्हें याद दिलाती, बाहर जाती। आखिर एक दिन होता है आपको अपना एंजॉय करने का, तो वो तो करो कम से कम। आप भी ना दीदी, आपको हर चीज बतानी पड़ती है। जीजू बताओ कहाँ पे, मैं उनको बोल देती हूँ, आप नहीं बोल पा रही तो। लेकिन छोटी तो जानती है ना कि मुझे ना बहुत ज्यादा शर्म आती है ऐसे उनसे बोलने में, तो मैं नहीं बोल पाई। और हर बार उन्हें याद रहता है, पता नहीं इस बार क्यों भूल गए। कुछ बात नहीं है ना छोटी, हर बार तो वो मुझे इतना एंजॉय कराते हैं, बाहर ले जाते हैं। एक बार नहीं ले जा रहे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। अभी तू क्या कर रही थी छोटी? ओहो, मेरे से कुछ सीखिए दीदी, आप तो शर्माती ही रहेंगी। अपना हक है ना, एनिवर्सरी आपकी, आपको बोलना चाहिए जीजू से। चलो, आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा बोलूंगी तो मुझसे बोलेंगी छोटी इतना मुंह चला रही है। कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ बैठी हुई थी। मैंने सोचा दीदी को फोन कर लूं, तो मैंने फोन कर लिया। वैसे मेरा बहुत मन था दीदी आपके पास वहां आने का, लेकिन क्या करूं, मेरी सासू माँ परमिशन भी नहीं दे रही। घर पे काम इतने डले हुए हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, घर पे खाना भी बनाना होता है। आप तो जानती है ना दीदी कितनी जिम्मेदारियां रहती हैं। अरे हाँ छोटी, मैं जानती हूँ क्या क्या जिम्मेदारी रहती हैं, इसीलिए मैंने तुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। चल कोई बात नहीं, फिर कभी ना ऐसे ही सहज भले में घूम जाना, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, अभी बच्चों की छुट्टियां लगेंगी ना गर्मियों की, तो मैं वहाँ पे आ जाऊंगी घूम के और रह करके जाऊंगी, ठीक है? हाँ अब नहीं तो घर है छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, रहना भी और घूमना भी। तुझे घुमाएंगे फिर तेरे जीजू बाहर सब जगह। हाँ घुमाएंगे भी, क्यों नहीं, आखिर एक अकेली साली तो हूँ मैं उनकी, और थोड़ी ना वो मुझे नहीं घुमाएंगे तो फिर किसको घुमाएंगे? मेरे बहाने आप भी चलना घूमने, ठीक है दीदी? फिर हम दोनों बहनें उनको परेशान कर देंगे। अरे छोटी क्या बात है ये, परेशान नहीं कर देंगे। चलो अभी ना मुझे जाना है, बहुत सारे काम है, सासू माँ को चाय भी देनी है, ठीक है? अब पता नहीं, अभी तक मैं गई नहीं ना उनके कमरे में, अभी जाती हूँ। अगर याद होगा ना तो वो जरूर मुझसे बोलेंगी शादी की सालगिरह, अदरवाइज फिर देखते हैं। ठीक है तो फिर जाओ जल्दी। हाँ छोटी, मैं रखूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ दीदी, बाद में बात करेंगे, ठीक है? वैसे तो हर बार याद रहेगा हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन इस बार भूल गए। वैसे तो कुछ नहीं भूलते हैं, लेकिन इस बार भूल गए। सुबह से इतने सारे ड्रामे कर चुकी हूँ कि इनको कुछ ना कुछ करके याद तो आ जाए, लेकिन फिर भी इनको याद नहीं आने वाला। अब रहने दो, और कोशिशें करूंगी तो मेरा दिमाग खराब होके रह जाएगा। वैसे भी इन पे बहुत गुस्सा आ रही है मुझे। वो तो छोटी के सामने मैंने कुछ नहीं कहा, वरना छोटी इनको फोन करके बोल देती, अच्छा नहीं लगता फिर। इस बार नहीं है यार तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इनको बिजनेस की बहुत ज्यादा परेशानी भी तो रहती है, भूल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहू आ रही हूँ सासू माँ। पता नहीं सासू माँ को याद है या नहीं है, हर बार तो नहीं याद रहता, इस बार किसी को याद क्यों नहीं है?